आप विश्वास करेंगे तब सब कुछ होगा, और विश्वास नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। यदि आपको विश्वास है कि राम का नाम लेने से आपके जीवन के कष्ट कटेंगे तो अवश्य कटेंगे, और विश्वास नहीं है तो कभी नहीं कटेंगे। लोग कहते हैं राम राम करने से क्या हो जाएगा, क्या राम जी लाकर मुख में रोटी डाल देंगे? याद रखिएगा, यदि आपको विश्वास है तो राम जी मुख में लाकर रोटी भी डाल देंगे। श्री मलुकदास जी की कथा आती है। पहले मलुकदास जी एक व्यापारी थे, तो किसी तीर्थ में व्यापार करते हुए वे संध्या की वेला में शयन करने के लिए गए धर्मशाला में। और संयोग की बात है कि उसी धर्मशाला में एक महात्मा जी ठहरे हुए थे, और सुबह 4 बजे उठकर महात्मा जी श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, भगवान के नाम को लेना शुरू किया है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, सीताराम 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 सीताराम। तो मलुकदास जी की नींद खुली, कहा अरे महात्मा जी ये सीताराम बंद करो, हमें सोने दोगे? बड़े प्रात से संत जन करते सीताराम, इनके सीताराम ने कर दी नींद हराम। हमारी तो नींदें हराम हो गई है, बस बंद करो। यहां भी जब हॉर्न बजता होगा तो बहुत से लोगों की नींद हराम होती होगी। तब महात्मा जी ने कहा आप ऐसा क्यों कहते हैं? कहा सीताराम सीताराम करने से क्या हो जाएगा? अरे कहा भैया जो चाहोगे वही हो जाएगा। कहा अच्छा, हम सीताराम सीताराम नहीं करेंगे और मेहनत सीताराम सीताराम करेंगे और मेहनत नहीं करेंगे, तो क्या सीताराम ला करके आपको हमारे मुख में रोटी खिला देंगे? तो महात्मा जी ने कहा हाँ भैया तुम सीताराम करो, भगवान तुम्हारे मुख में लाकर रोटी खिलाएंगे, और तुम नहीं खाओगे तो मार के खिलाएंगे, लेकिन खिलाएंगे जरूर। कहा चलो महात्मा जी शर्त लगाते हैं, यदि आपके भगवान ने हमको रोटी खिला दी तो मैं आज से आपका शिष्य बन जाऊंगा, और यदि रोटी नहीं खिलाई तो महात्मा जी ने कहा मैं आज से सीताराम करना छोड़ दूंगा। कहा ठीक है। अगले दिन वह सुबह सुबह घोर जंगल में चला गया। घोर जंगल में जाकर एक सघन वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। कहा देखते हैं अब इस घोर जंगल में आकर और इस पेड़ के ऊपर चढ़कर हमको कौन रोटी खिलाता है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। संयोग की बात थी कि गड़ेड़िया चराने वालों का समूह उसी वृक्ष की छांव से उसी जंगल से होकर गुजर रहा था। तो सभी ने सोचा कि चलो इसी वृक्ष की छांव में भोजन कर लिया जाए, फिर आगे बढ़े। और गड़ेड़िया चराने वालों ने जैसे ही भोजन की अपनी पोटली खोली है, हल्ला हुआ कि डाकू आ गए, डाकू आ गए, डाकू। सब भोजन छोड़कर वहां से भागे। अब जब डाकू वहां पर आए तब डाकुओं ने कहा अरे वाह, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, इस जंगल में ला करके भगवान ने हमारे लिए रोटी की व्यवस्था की, चलो भोजन किया जाए। लेकिन डाकुओं के सरदार ने कहा रुको, इस जंगल में जरा विचार करो कौन हमारे लिए गरम गरम रोटी ला करके रखा है। जरूर किसी ने जहर मिलाकर हमको मारने का प्लान बनाया है, तभी यहाँ पर रोटी ला करके रखा है, वो भी खोल कर रखा है। कहा ढूंढो ढूंढो, यहीं आसपास वो कहीं छिपा होगा जहर मिलाने वाला इसमें। अब सबने ढूंढना प्रारंभ किया, वो कहाँ मिले, लेकिन तब से उनको छींक आ गई उसी समय। और वृक्ष के पत्ते जब हिले हैं तब कहा सरदार ने देखो देखो इसके ऊपर लगता है कोई है।
और जब देखा है तो वो ऐसे करके बैठे हुए थे। तो कहा उतरो 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 उतरो। कहा हम उतरेंगे नहीं नीचे चाहे जो हो जाए। कहा उतरो नहीं यहीं से गोली मार दी जाएगी तुम्हें। तब कहा उतरते हैं भैया। उतरा। कहा तुमने ही ना भोजन में जहर मिलाकर रखा। कहा हमने नहीं रखा, ये किसी और का भोजन हमारा। कहा तुम खाओ पहले रोटी। डाकुओं के सरदार ने कहा खाते हो रोटी कि नहीं? कहा कुछ हो जाए ये रोटी हम नहीं खा सकते चाहे जो हो जाए। सोचता है रोटी खा लिए तब तो हम शर्त हार जाएंगे, हम रोटी नहीं खाएंगे। सरदार ने कहा नहीं खाओगे तो झापड़ मारा है। कहा खाओ जल्दी नहीं अब अगली बार गोली मार दी जाएगी। अब कहा भैया शर्त हार जाए तो ठीक है लेकिन मरने से तो अच्छा है। किसी तरह उसने एक रोटी खाई है और फिर आ करके महात्मा जी के चरणों में गिर गए हैं मल्लूकदास जी और कहा है हम मान गए, यदि विश्वास है तो फिर भगवान सब कुछ करेंगे और विश्वास नहीं है तो फिर भगवान कुछ नहीं करेंगे। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दातारा। विश्वास बना करके रखिए। जानते हैं भक्तमाल में नाभादास जी वर्णन करते हैं जब हम आप माँ के गर्भ में थे और हमारा जन्म भी नहीं हुआ था तब परमात्मा ने पहले माँ के अमृत कलश में दूध की व्यवस्था की है, उसके बाद हमारा जन्म हुआ। भगवान ने दूध की व्यवस्था पहले की है और हमारा जन्म बाद में हुआ। जब दांत न थे तब दूध दिए, जब दांत दिए तो अन्न न दे है। जान को देत जहान को देत सबही को देत सो तोहू को दई है। क्यों करी सोच मरे मन मूरख, सोच करे कछु हाथ न आई है। एक बार विश्वास तो कर देखिए।